Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Dr. Sohail Kadri, MPD Cardio PhD scholar with 15 years of experience, founder and president of उम्मा फिजियोथेरेपी एसोसिएशन यूपीटीए अहमदाबाद से। जैसा कि हम जानते हैं कि हज एक अहम फरीज़ा है इस्लाम का, और उसमें हमें अलग अलग अरकान करने के लिए उम्रा और हज में काफ़ी फ़िज़िकल एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसके लिए हम अलग अलग सीरीज़ बना चुके हैं। जिसमें हमारा ये जो सेशन है वो लोअर लिम्ब एक्सरसाइज के बारे में है। जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक्सरसाइज को हम 3 पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहला होगा स्ट्रेचिंग, दूसरा होगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और तीसरा होगा आइसोटोनिक या तो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। अब स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के लिए 4 मसल्स को हम टारगेट करेंगे: काफ मसल्स, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और अडक्टर्स ऑफ थाई। सबसे पहले हम देखेंगे काफ मसल को कैसे सेल्फ स्ट्रेच करना है। तो जैसे हम कोई भी ऐसा फिक्स फर्नीचर हो या दीवार हो या और कोई चीज़ हो जो खिसेगी नहीं आपकी बॉडी वेट से, उसके ऊपर हमको ऑलमोस्ट 35 से 45 डिग्री जितना एंगल बना के एड़ी और इसके बीच में जगह रखनी है, और फिर नी को लॉक करके अपने आप को बॉडी को आगे की तरफ लाना है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा काफ मसल, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोनोमियस सोलियस, वो मसल्स में खिंचाव जरूर से आएगा। स्ट्रेचिंग का जैसे मैंने अपर लिम्ब के वीडियो में बताया था, इसी तरह सेम प्रिस्क्रिप्शन है। 33 सेकंड होल्ड एंड रिपीट इट 3 टाइम्स। तो ये हमें ध्यान रखना है, नी को लॉक करना है और स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, हमें पूरा आगे झुकना नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें नी को और स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, आगे की तरफ ऐसे झुक नहीं जाना, बिल्कुल सीधा खड़े रहना है और ये एंगल को मेंटेन करने की कोशिश करनी है। और ये वाला हिस्सा है जो हमारा खिंचाव आए। ये रिपीटेशन सेम 33 बार सुबहान अल्लाह और 3 मरतबा रिपीट करना है। दूसरा जो हमारा स्ट्रेचिंग है वो है क्वाड्रिसेप स्ट्रेच, जो हमारा फ्रंट थाई है उसका स्ट्रेच है, जिसके लिए हमें कोई भी एक साइड का सपोर्ट लेना है। अगर हम शुरुआत कर रहे हैं या कभी हमने एक्सरसाइज नहीं किए, और अपने पैर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करनी है। ये क्वाड्रिसेप मसल्स है हमारा, जो इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की है। ये मसल्स को हमें खींचना है और हमारी स्पाइन, हमारी नज़र, हमारी गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, और ये हम इसको पूरा टच करने की कोशिश करेंगे। बिगिनर्स के लिए वो शायद इतना ईजीली नहीं हो पाएगा, जितना हो इतना करने की कोशिश करनी है। उसके मरतबा धीमे धीमे उसको रिपीट करके सीख पाएंगे। तो ये वाला जो फ्रंट हिस्सा है थाई का, वो पूरा खिंचाव आएगा। रिपीटेशन सेम 33 मरतबा सुबहान अल्लाह और रिपीट 3 मरतबा करना है। इसके बाद जो हमारा तीसरा स्ट्रेच है वह है हमारा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच और बैक थाई, जिसको हम कहते हैं थाई का पीछे का हिस्सा। इसके लिए हम पहले हम यूनिलेटरल करेंगे, यानी एक साइड करने की कोशिश करेंगे। अगर हम एक साइड अच्छे से कर पाते हैं फिर दोनों तरफ बायलेटरल करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि एज ऑफ द बेड या सोफे के ऊपर हम बैठ सकते हैं। जिन लोगों को बैलेंस का इश्यू हो उसको खास ध्यान रखना है, बाजू में और कोई फर्नीचर भी यूज़ करना है जिससे सपोर्ट हो। और ये वाला हिस्सा है हैमस्ट्रिंग का बैक थाई, और हमें पूरा हाथ से कोशिश करनी है कि वो एंकल जो है 90 डिग्री पे रहेगा, टोस हमारे छत की तरफ रहेंगे, और हमारे दोनों हाथ को सीधे रख के हम उसको टच करने की कोशिश करेंगे। तो ये होगा हमारा क्या, और ये घुटना ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर हम पूरा टच नहीं भी कर पाते, ये गलत तरीका है। कई बार टच नहीं कर पाते लोग ऊपर करके टच करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारा पूरा टच नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, जो जितना गैप है वो गैप धीमे धीमे, जैसे हमारा आज अभी इतना गैप है, तो 5 दिन के बाद वो गैप धीमे धीमे बढ़ के बिल्कुल टच होने की कोशिश करेगा। और नहीं भी होता तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, पर आइडियल तरीका है वो हम इस तरह से करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन सेम है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। नी लॉक रहेगा, एंकल 90 डिग्री बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, छत की तरफ रहेंगे हमारे अंगूठे, और हमको हाथ से टच करना, और ये वाला हिस्सा झुकना नहीं है, और गर्दन भी हमको आगे झुकानी, नज़र हमारी सामने की तरफ रहेगी। ये इसका प्रिस्क्रिप्शन है सेम 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, रिपीट 3 टाइम्स। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम एक पैर से हैमस्ट्रिंग से अच्छे से कर पाते हैं तो हम 2 साथ में करने की भी कोशिश कर सकते हैं, जिन लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी ईजी है। दोनों पैरों को सीधा रखना है, दोनों हाथ से हमें टच करने की कोशिश करनी है। अंगूठे ऐसे नज़दीक नहीं लाने हैं, और ये घुटना भी ऊपर नहीं करना है। घुटना भी न्यूट्रल रहेगा और ये अंगूठे भी छत की तरफ सीधे रहेंगे, और हमारे दोनों हाथ इस तरफ और हमारी नज़र सामने की तरफ रहेगी। कमर थोड़ी सी बैंड होगी, पर पूरा झुक के टच नहीं करना है। जिन लोगों की थाइज ज़्यादा है या ओवरवेट है, वो लोगों को थोड़ा सा टच करने में तकलीफ रहेगा बिकॉज ऑफ अब्डोमिनल टमी।
पर कोई नहीं, वो धीमे धीमे कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। इसके बाद हमारी जो चौथी स्ट्रेचिंग है वो है अडक्टास ऑफ थाई। इसके अंदर भी हमें पहले एक पैर से शुरुआत करेंगे, फिर दूसरे पैर से। जैसे कि हम एक पैर सीधा रख के 90 लॉक करके दूसरे पैर को, जैसे हम फिगर 4 इंग्लिश में होता है इस तरह से, और ये मीडियल थाई हमारे अंदर के इनर का हिस्सा है, वो मसल्स खींचेंगे। उस पैर को हमें सीधा ही रखना है जैसे हमने अगली एक्सरसाइज में, पिछली एक्सरसाइज में रखा था। और ये इसको थोड़ा सा हल्का सा वजन देने की कोशिश करनी है। कमर स्ट्रेट, नज़र सामने की तरफ। सेम प्रिस्क्रिप्शन 33 मरतबा सुबह अल्लाह, रिपीट 3 टाइम्स। फिर इसी तरह दूसरे पैर में ट्राई करना है और दोनों पैर में इसी तरह से रिपीट करना है। अगर हम ये रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे या हम रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम बिगिनर नहीं हैं, तो हम दोनों पैर को भी साथ में भी कर पाएंगे, पर ये बहुत कम लोगों में हो पाएगा। जो लोग कर पाते हैं वो बहुत अच्छी बात है। तो दोनों पैर को ऐसे रख के हमें थोड़ा सा टच करने की कोशिश करनी है कि ये जो हमारा बाहर का हिस्सा है घुटने का वो ज़मीन पे टच होने की कोशिश करेगा। पूरा टच नहीं होगा तो भी कोई परेशानी का नहीं है। ये हुई हमारी टोटल 4 स्ट्रेचिंग। सब स्ट्रेचिंग जैसे अपर लिम्ब हमने देखा, लोअर लिम्ब में भी 33 मरतबा सुबह अल्लाह बोले वहाँ तक पकड़ रखना है और रिपीट करना है 3 मरतबा। जी, अब हमारा नेक्स्ट मौजू है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। उसमें हमें पहले जो क्वाड्रिसेप मसल है उसको आइसोमेट्रिक करनी है। इसके लिए ऐसा पिल्लो या ऐसा टॉवेल को भी हम रोल या बेडशीट को रोल करके भी हम रख सकते हैं और इसको हल्के से दोनों साइड में प्रेस करने हैं। अगर दोनों में दर्द होता तो पहले एक में करें फिर दूसरे में करें। अब ये हम दोनों को स्क्वीज करेंगे तो ये पिल्लो की तरफ दबाना आएगा। तो ये जो फ्रंट थाई है और ये ऊपर पटेला जो हम ढकनी कहते हैं वो थोड़ी सी कड़क होगी और ऊपर की तरफ आएगी। तो इसमें सेम रिपीटेशन 10 मरतबा सुबह अल्लाह और रिपीट 10 टाइम्स। और हमारी दूसरी एक्सरसाइज जो है वो है आइसोमेट्रिक हैमस्ट्रिंग्स। इसमें हमें दोनों एड़ी के बीच में पीछे ये रखना है पिलो, या ऐसा हल्का सा टॉवेल को रोल करके या बेडशीट को रोल करके भी रख सकते हैं और इसको प्रेस करना है। तो हमारी जो बैक थाई है ये हैमस्ट्रिंग मसल्स है उसका आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स होगा। इसमें भी प्रिस्क्रिप्शन सेम है, 10 मरतबा सुबह अल्लाह और रिपीट फॉर 10 टाइम्स। इसमें ये घुटना ऊपर नहीं होगा, कमर भी ऊपर नहीं होगी, सिर्फ हमको हिल प्रेस करना है। ये हुआ हमारा दूसरा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तीसरा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो है हमारा वो होगा अडक्टर्स के लिए, हिप अडक्टर्स के लिए। जो हमारे मसल्स इंटरनल है उसमें एंकल्स को हमें ज़मीन पर रख देना है और दोनों पैरों के बीच में ऐसे पिलो या छोटा सा बॉल या टॉवेल रोल करके भी रख सकते हैं। और जो अंदर की थाई का हिस्सा है वो प्रेस होगा दबाने से। रिपीट इट फॉर सेम 10 मरतबा सुबह अल्लाह और रिपीट करना है 10 मरतबा के लिए। इसके बाद जो हमारी चौथी एक्सरसाइज है वो है दोनों पैर को सीधा रखना है और जो हमारे ये पीछे बटक्स वाला हिस्सा है जिसका ग्लूटियल मसल्स बोलते हैं हम, ग्लूटियल को आइसोमेट्रिक करना है। दोनों ग्लूटियस को अपने नज़दीक लाना है जैसे हम पाखाने के वक्त करते हैं। तो ये मसल्स हमारे एक्टिवेट होंगे और इसमें भी सेम प्रिस्क्रिप्शन 10 टाइम्स सुबहान अल्लाह एंड रिपीट 10 टाइम्स। और हमारा तीसरा मौजू है वो है हमारी एक्टिव एक्सरसाइजेस। जैसा कि हमने पहले आइसोमेट्रिक स्ट्रेचिंग किया, फिर आइसोमेट्रिक किया, अब एक्टिव रेंज ऑफ मोशन डिस्टल से प्रॉक्सिमल की तरफ हम चलेंगे। पहले हमें एंकल में करनी है मूवमेंट, प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन। इसको हमें 40 टाइम रिपीट करना है जैसा हमने रिस्ट पंप में अपर लिम्ब वाले वीडियोस में किया था। और इसके साथ इन्वर्जन और रिवर्जन, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ, ये भी 40 टाइम्स रिपीट करना है। जो बाहर की बॉर्डर है वो अंदर की तरफ चलेगी, अंदर की बॉर्डर है वो बाहर की तरफ चलेगी। इस तरह करके ये हमें होगा एंकल टू मूवमेंट्स 40 टाइम्स। इसके बाद होगा हमारा हिप का मूवमेंट लॉन्ग लीवर में। इसी के साथ दोनों पैर को थोड़ा दूर रखना है और अंगूठों को टच करने की कोशिश करनी है। कई लोगों में नहीं हो पाएंगे, जिन लोगों के थाइस ज़्यादा है या क्लोज है, बॉडी ज़्यादा है, वो लोग बिल्कुल टच नहीं भी कर पाएंगे। धीमे धीमे कोशिश करें जितना वो नज़दीक ला सकते हैं और इसको रिपीट करना है 20 टाइम्स। जैसे हमारी हर आइसोटोनिक एक्सरसाइज और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज है वो 20 टाइम्स रिपीट की है अगले पिछले वीडियोस में भी। इसके बाद हमारा आएगा सुपाइन हिप अबडक्शन लॉन्ग लीवर में। तो पैर को हमारे बाहर की तरफ लाना है और वापस अंदर की तरफ। बेड का जो एज है वहाँ तक हमें ले जाना है, जहाँ तक हम ले जा सकते हैं, और वापस लाना है। इसी तरह हमें दूसरे पैर में भी रिपीट करना है। ये दोनों हुआ 20 to 10 टाइम्स। एंड ऑफ द बेस तक जाना है, बेड तक जाना है और वापस अंदर की तरफ लाना है। इसके बाद वो हमारा नी फ्लेक्शन, हिप नी फ्लेक्शन साथ में होगा। इसमें हिल को स्लाइड करके जितना हम थाई के क्लोज ले जा सकते हैं इतना ले जाना है और फिर धीमे धीमे इसको वापस लाना है। इसी तरह दूसरे पैर में भी रिपीट करना है। दोनों पैर में 20 टाइम्स रिपीट होगा। ये हिल स्लाइड करके ले जाना है, हिल स्लाइड करके वापस लाना है। इसके बाद होगा हमारा हिप फ्लेक्शन, जिसमें हमको एक पैर को मोड़ देना है क्रुक लाइन में और दूसरे पैर को हमें ऊपर की तरफ लाना है, इतना
10 से 15 डिग्री और 1 बिलियर्ड्स जितना या 1 फीट जितना ऊपर लाना है और फिर वापस नीचे रिपीट करना है। फिर से ऊपर लाना है, फिर रिपीट नीचे करना है, 10 मरतबा एक पैर में कर लेना है। फिर दूसरे पैर के लिए शुरुआत करनी है, उसमें इस पैर को मोड़ के दूसरे पैर को इतना ऊपर लाना है 1 फीट जितना और फिर वापस दोबारा से नीचे रखना है। ये हुई हमारी बेड के अंदर लो लिम्ब एक्टिविटीज़। इसके बाद हम करेंगे बैठने वाली एक्सरसाइज, जो हम करवट लेके बैठेंगे और इसके साथ हम नी एक्सटेंशन करेंगे। नी को सीधा करना है और पंजे को स्ट्रेट रख के अपनी तरफ खींचना है और ये वापस दोबारा से ऊंची जगह पर बैठ के करना है। अगर बेड की साइज़ ऊंची नहीं हो तो हम पिल्लो वगैरह रख के उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं और फिर ये पूरा अंदर की तरफ भी, अंदर जितना मैक्सिमम हम ले जा सकते हैं या ऊंची वाली हमारी चेयर वगैरह हो उसमें भी हम बैठ के इसको कर सकते हैं। तो ये हुआ, हमको इस तरह से बैठ के ये करना है और इसी तरह फिर हमको ये करना है कि हम यही पोजीशन में हिप फ्लेक्शन करने की कोशिश करेंगे। पैर को ऊपर की तरफ इंडिविजुअल लाएंगे, हम पीछे का सपोर्ट नहीं लेंगे, हवा में पैर रहेगा पूरा, फिर ऊपर तरफ लाने की कोशिश करेंगे शॉर्ट टर्म में जितना हम ला सकते हैं। जिन लोगों का टमी बाहर है वो लोगों को करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, उनके लिए हम खड़े रह के भी कर सकते हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि हम ऐसे खड़े रह के हम कोई चीज़ का सपोर्ट ले सकते हैं और इसको हम पूरा सा रिफ्लेक्शन करने की कोशिश करेंगे और फिर वापस रिपीट करेंगे और इसी तरह दूसरी मरतबा। ये सब जितनी भी आइसोटोनिक एक्सरसाइज थी सब में होगा रिपीट 20 टाइम्स, कोई होल्ड नहीं है। हर एक्सरसाइज को अच्छे से करना है, स्लोली करना है और स्लोली ख़त्म करना है। और जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमको नी फ्लेक्शन स्टैंडिंग में करना है, स्टैंडिंग हैम्स कहते हैं इसे। तो हमारा कमर सीधी रहेगी, नज़र सामने रहेगी, एक पैर का हम सपोर्ट भी ले सकते हैं। अगर बगैर सपोर्ट के कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो हम वह सपोर्ट लेके ये पैर को, नी स्ट्रेट रहेगा, हमारा नी आगे की तरफ नहीं आ जाएगा, सिर्फ हमें पीछे के हिस्से से इसको बैंड करना है। जितना हम बैंड कर सकते हैं पूरा मैक्सिमम करना है और वापस को रिपीट करना है। और एक एक्सरसाइज है जो हमारी साइड लाइन पे लेट के करनी है, जिसमें हम एक पासे पे सो जाएंगे, एक पैर को नीचे से रखेंगे और दूसरा पैर जो है उसको हम स्ट्रेट करेंगे और इसको हमको ऊपर की तरफ लेके चलना है। हाँ, 1 से 1.5 फुट जितना ऊपर जाएगा और ये सीधा ही जाएगा, नी लॉक नहीं होगा, हिप आगे भी नहीं आएगा, नी जीरो पे रहेगा और हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और फिर वापस रिपीट करेंगे। ऊपर की तरफ लेके जाना है और फिर वापस दोबारा से रिपीट करके नीचे रखना है। इस तरह होगा, ये हमारा 20 टाइम्स रिपीट होगा। इसी को हम दोहराएंगे दूसरे पैर में भी। मेरी सभी हुज्जाज से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसकी ज़्यादा मज़ीद जानकारियाँ हमारे अगले वीडियोस में आएगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।